जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारी, आपको पता ही है, हमने खान सर की जो बुक ली है रेलवे की, जो कि 1991 से और 2021 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन लिए हैं जो कि आप सभी भाई बहन का रेलवे के एग्जाम में, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, तो सभी के लिए जी की जैसी महत्वपूर्ण रहेगी। और आने वाली आरआरसी ग्रुप डी तो महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए देख सकते हैं तो किस प्रकार क्वेश्चन पूछती है रेलवे। तो क्वेश्चन है हमारा भौतिक विज्ञान के से शुरू करते हैं। भौतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं पहले। चलिए भौतिक विज्ञान के बारे में देखते हैं। डायनामो का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। किसके? डायनामो का इस्तेमाल प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निर्वात में ऊष्मा का विकिरण का वेग किसके बराबर होता है? तो ये प्रकाश के बराबर होता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म सेल में एनोड में कैडमियम होता है। सूक्ष्म सेल में क्या होता है? एनोड में कैल्शियम कैडमियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 अंश से 10 अंश तक गर्म करने पर उसके आयतन घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश का रंग कोणांक आयाम से संबंधित है। प्रकाश का जो रंग है कोणांक आयाम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो रसायन विज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में देख लेते हैं। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम यह है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये दोस्तों थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। अगला है, मोनोजाइट केरल के समुद्र तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कहाँ? केरल के समुद्री तट पर बालू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला देखते हैं, हेमाटाइट किसका अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट लोहा का अयस्क है। किसका? लोहा का। नेक्स्ट है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। राइट आंसर, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, तांबे को संतुष्ट या तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। तांबे को कौन सी धातु कहा जाता है? तो ये उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है, ऑरिल ऑरिंग क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। ऑरिंग क्लोराइड का प्रयोग विषरोधी सुई बनाने में होता है। आगे देखते हैं, चलिए जीव विज्ञान के बारे में देखते हैं। जीव विज्ञान से पूछा है क्वेश्चन। धमनियों में रक्तचाप दाब उच्च होता है। धमनियों में जो रक्तचाप दाब उच्च होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग है। ल्यूकेमिया एक भयंकर रोग है जिसमें खून बनने वाले अंग श्वेत रक्त कणों की मात्रा में अधिकता पैदा करते हैं। नेक्स्ट है, शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। शैवाल में खाद्य पदार्थ स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। अगला, जीवाणु पोली जीवाणु पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। जीवाणु दोस्तों पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा था जीवाणु किसकी बनी होती है? तो पॉलीसेकेराइड से ही। चलिए आगे देखते हैं। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। ये क्वेश्चन ही पूछा गया था। 15 जनवरी को प्रतिवर्ष थल सेना दिवस मनाया जाता है। आरआरबी भोपाल 1994 परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन। तो जो प्राचीन इतिहास से पूछे गए थे इनके बारे में देख लेते हैं। गंग वंश के शासकों ने पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को बनवाया। किसे? गंग वंश के शासकों ने जगन्नाथ मंदिर को बनवाया। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था जय संहिता। जय संहिता। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा? तो दोस्तों ये ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। चलिए देखते हैं, सबसे नया वेद अथर्ववेद। सबसे नया वेद है अथर्ववेद। वेद, उपवेद और रचनाकार। ऋग्वेद के उपवेद कौन सा है? यह है आयुर्वेद। और रचनाकार कौन है? धन्वंतरि। अगला, यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद और रचनाकार विश्वामित्र। सामवेद का रचनाकार भरत मुनि। अथर्ववेद का रचनाकार विश्वकर्मा। चलिए आगे देखते हैं। खजुराहो
मंदिर का निर्माण 1000 वर्ष पहले हुआ था। कब? 1000 वर्ष पहले। नेक्स्ट, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला देखते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास देखते हैं। रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे तानसेन का असली नाम था। किसका? तानसेन का जो असली नाम था तो ये था दोस्तों रामतनु पांडे। अगला, जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। जो जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन अकबर को प्रथम सामाजिक सुधार करने वाला मुसलमान शासक माना जाता है। नेक्स्ट, विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर शासकों में सबसे महान कृष्णदेव राय को माना जाता है। चलिए, भारत के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं भारत का भूगोल। तो दोस्तों सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सभी टॉपिक हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों ये हमारा ज्ञान एग्जाम HP न्यू चैनल है। इससे पहले हमारी क्लास आ रही थी मोस्ट एग्जाम टाइम पर, तो दोस्तों उस पर थोड़ा इशू हुआ, अभी ठीक नहीं हुआ है। जिस दिन ठीक हो जाएगा तो सभी क्लासेस डेली रेगुलर मोस्ट एग्जाम टाइम पर आती रहेंगी। तो फिलहाल हमने आपके लिए ये न्यू चैनल खोला है ज्ञान एग्जाम HB। तो चलिए देखते हैं भारत का भूगोल के बारे में जो पोस्ट क्वेश्चन पूछे गए थे रेलवे में। गोकक झरना, गोक जो झरना है गोकक झरना बेलगावी कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में, कर्नाटक में। गोकर्ण झरना बेलागावी कहाँ है? कर्नाटक में। अगला, संसार का सबसे गहरा महासागर तो ये है प्रशांत महासागर। अगला, संसार का सबसे बड़ा द्वीप तो दोस्तों राइट आंसर है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है, ब्राजील की उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा था? कंपास, कंपोस कहा था, कंपोस। चलिए, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसे हम संविधान कहते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किस सौंपेगा? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया किस में लगती है? तो अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में से हटाया जा सकता है। महाभियोग को राष्ट्रपति की राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया नहीं गया अभी तक। अगला देखते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, अवतल दर्पण का प्रयोग हजामत दर्पण के रूप में होता है। और जो अवतल दर्पण है इसका प्रयोग दोस्तों दाढ़ी बनाने, हजामत बनाने में प्रयोग होता है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ। कब? 1948 में हुआ। नेक्स्ट, ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई रिपीट, ताप कम होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन वही लिए हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। हाइड्रोजन में ध्वनि का वेग CO2 में ध्वनि का वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट, ध्वनि के अपवर्तन ध्वनि के अपवर्तन के कारण तीन ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। 1982 ईस्वी में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। किसकी? आयात निर्यात बैंक की स्थापना 1982 में। नेक्स्ट, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो दोस्तों कंप्यूटर से क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान एक प्रौद्योगिकी है, ये तो राइट आंसर है। सन 1972 ईस्वी में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, SON तथा NO2 अम्लीय वर्षा का प्रमुख मुख्य कारण था। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण था। नेक्स्ट, पृथ्वी मिसाइल भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है
जो पृथ्वी मिसाइल है दोस्तों भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल है। चलिए अन्य क्वेश्चन पूछे गए देख लेते हैं। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा था? पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, पर्ल एस बुक पर्ल एस बक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। गुड एस सॉरी पर्ल एस। अगला क्वेश्चन, पर्ल एस बुक गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं। चलिए आरआरबी मुंबई 1994 में पूछेगा क्वेश्चन। आरआरबी मुंबई 1994 में पूछेगा क्वेश्चन, देखते हैं। भारत प्राचीन इतिहास के गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेशक को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। मध्यकालीन इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे गए थे देख लेते हैं। अंग्रेजों ने पेशवा के साथ वैसिन की संधि की थी। किसकी? वैसिन की संधि की थी। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। जो सासाराम है दोस्तों इसमें शेरशाह का मकबरा स्थित है। चलिए आधुनिक भारत का इतिहास के क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन था मैसूर का शासक कौन था? तो दोस्तों ये था टीपू सुल्तान। मैसूर का शासक टीपू सुल्तान। अगला देखते हैं, भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्हें भी देख लेते हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा नाकल बांध स्थित है। कौन सा? सतलज नदी पर भाखड़ा नाकल बांध स्थित है। नेक्स्ट है, जवाहर सुरंग की सबसे बड़ी या सबसे लंबी सुरंग है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जवाहर सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, देख लेते हैं। येन किसकी मुद्रा है? येन जो दोस्तों जापान की करेंसी है। किसकी? जापान की करेंसी येन। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन जो दोस्तों अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस समय दोस्तों वर्तमान में कौन है? अपना प्यारा भारत। अभ्रक का सबसे बड़ा उपदेश ये अपना प्यारा भारत। अभ्रक उत्पादन में अन्य देश, तो पहले स्थान पर तो भारत, दूसरे पर संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पर ब्राज़ील, चौथे पर दक्षिण अफ्रीका और पाँचवें गणराज्य, छठे पर तंजानिया और सातवें पर है जाम्बिया और आठवें पर नॉर्वे और नौवें पर है कनाडा और 10वें पर है आपका मालागासी और 11वें पर रूस रूस। तो चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, भौतिक विज्ञान क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं। किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में दाब 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रो हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर कार्य करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट। अगला है, वायुमंडल दाब 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम का कार्य करता है। चलिए रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछे गए थे। सोडियम Na धातु क्लोरीन Ci में जलकर सोडियम क्लोराइड NaCl बनती है। नेक्स्ट है, अभिकारक का साधारण बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया क्रिया की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट, पीएच का पूरा नाम पोटेशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट, राका टंका टीन एवं सीसा की मिश्र धातु है।
अगला देखते हैं, चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं जो कि बार बार रिपीट किए जाने वाले हैं। फलों के उत्पादन को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, असम राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों बिहू। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था 1961 में। नेक्स्ट, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ है, तो ये लखनऊ में। नेक्स्ट, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय कहाँ है स्थित है, ब्रुसेल्स में नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नेक्स्ट, मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। कौन दोस्तों, मिहिर सेन। नेक्स्ट है, कोलकाता में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थित है। अगला देखते हैं, आरआरबी चंडीगढ़ 1995 में पूछे गए क्वेश्चन। तो दोस्तों भारत के भूगोल से क्वेश्चन पूछा गया था, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। तो ये था, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर बनाई गई। कहाँ, नर्मदा नदी पर। आगे है, स्वतंत्र भारत की प्रथम उद्देश्य परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रमुख उद्देश्य परियोजना कौन सी है, तो यह है दामोदर घाटी परियोजना। संविधान से क्वेश्चन पूछे गए तो देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब, 26 जनवरी 1950 को। अर्थशास्त्र से, बजट का शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है, चमड़े का थैला। अगला क्वेश्चन, गेट का पूरा नाम क्या है, गेट का पूरा नाम बताएंगे तो ये है, गेट का पूरा नाम जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक है। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी कहाँ पर स्थित है, तो ये काठमांडू में। नेक्स्ट, सार्क की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। इसमें 8 सदस्य देश हैं। पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा श्रीलंका, पांचवा मालदीव, छठा नेपाल, सातवां भूटान तथा आठवां है बांग्लादेश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, रसायन विज्ञान देख लेते हैं। चलिए रसायन विज्ञान के बारे में देखते हैं। रबड़ का प्राकृतिक बहुलक क्या है, रबड़ का प्राकृतिक बहुलक है, रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस का प्रयोग कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने में के लिए काम आता है। कौन, एसिटिलीन। अगला है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मृदु लोहा होता है। नेक्स्ट है, हीरे और हीरा और ग्रेफाइट एक जैसा नहीं दिखता क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होती हैं। नेक्स्ट है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, हीरा जो सबसे कठोर पदार्थ है। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन था, तो ये था दोस्तों ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कारक तो ये था ग्राहम बेल। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार पहली बार मदर टेरेसा को दिया गया था। किसे, मदर टेरेसा को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था तो देविका रानी को। चलिए अगला बिंदु देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट है, चक चकमा शरणार्थी कहाँ है, बांग्लादेश में स्थित है, संबंधित है। नेक्स्ट है, वेडन पोवेल ब्याय स्काउट आंदोलन की स्थापना की थी, वेडन पोवेल ने। नेक्स्ट है, ए सेगुलर एजेंटा नामक पुस्तक की रचना अरुण अरुण शौरी ने की थी। नेक्स्ट, गोल्फ खेल टी से संबंधित है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं हमारे ज्ञान एग्जाम एचपी पर। तो दोस्तों हम आपके लिए एक संपूर्ण बुक कंप्लीट कराएंगे। अगर आपने ये बुक कंप्लीट की तो जिस किसी एग्जाम में रेलवे के में आप बैठते हैं तो एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रेलवे नहीं, किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, तो सभी के लिए ये महत्वपूर्ण बुक रहेगी कंप्लीट। हम इस बुक को कंप्लीट कराएंगे आपको। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम आ रहे हैं, आरआरबी आरपीएफ के एग्ज़ाम आ रहे हैं, आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी आने ही वाली हैं। तो सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी जीके जीएस की ये बुक, खान सर की। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन को सपोर्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।